नमस्कार दोस्तों, टेकनेट इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस एक छोटा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जिसे खासतौर से कंप्यूटर को हानि पहुंचाने के लिए तैयार किया गया होता है। ये आपके कंप्यूटर के ऑपरेशन को और कंप्यूटर के डेटा को डिलीट करने या फिर हानि पहुंचाने में पूरी तरह से सक्षम होता है। कंप्यूटर वायरस हमारे जानकारी के बिना ही सिस्टम को इस तरह खराब कर सकते हैं जिसे ठीक कर पाना हमारे बस की बात नहीं होती। जहां सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स कंप्यूटर को सही तरह से काम करने के लिए बनाए जाते हैं, वहीं इन कंप्यूटर वायरस कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिन्हें कंप्यूटर के काम को बिगाड़ने के लिए भी बनाए जाते हैं। कुछ फेमस कंप्यूटर वायरस के उदाहरण हैं माइडूम, क्लेस, कोड रेड, इलेवियर, मलिसा इत्यादि। इन वायरस के वजह से लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। जिस तरह से कंप्यूटर का आविष्कार इंसानों द्वारा किया गया है, ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर वायरस भी नेचुरल नहीं है। इन्हें भी कुछ प्रोग्रामर्स ने जानबूझकर बनाया है ताकि वो दूसरे कंप्यूटर्स को खराब कर सकें। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि वायरस असल में कंप्यूटर प्रोग्राम्स ही होते हैं जिनकी प्रोडक्टिव न होकर डिस्ट्रक्टिव होता है। इनका मूल उद्देश्य सहायता पहुंचाने के जगह पर क्षति पहुंचाना होता है। कंप्यूटर वायरस के प्रकार। यहां पर मैं आप लोगों को इन कंप्यूटर वायरसेस के टाइप्स के विषय में जानकारी प्रदान करने वाली हूं। बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर वायरस एक ऐसा वायरस है जो कि मास्टर बूट रिकॉर्ड को इन्फेक्ट करते हैं और इन्हें निकाल पाना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है और अक्सर इन्हें निकालने में सिस्टम को फॉर्मेट करना पड़ता है। ये मुख्य रूप से रिमूवेबल मीडिया के द्वारा फैलते हैं। ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स भी एक खतरनाक प्रोग्राम होता है जो किसी अच्छे सॉफ्टवेयर का भेस बनाकर आपके कंप्यूटर में घुसता है। एक बार अंदर आने के बाद ये आपके डेटा को चुराने या कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने जैसा बुरा काम करता है। मैक्रोवायरसेस। मैक्रोवायरसेस कुछ इस प्रकार के वायरस होते हैं जो कि अक्सर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसे वर्ड, एक्सेल के डॉक्यूमेंट्स में छुपे होते हैं। जब आप वो फाइल खोलते हैं, ये वायरस आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने का काम शुरू कर देता है। जैसे कि नाम से ही मालूम पड़ता है, ये मैक्रोवायरसेस मुख्य रूप से मैक्रो लैंग्वेज कमांड्स को ही टारगेट करता है, जैसे कुछ एप्लीकेशंस में जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इन मैक्रोवायरसेस को कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया गया है जिससे कि ये अपने मलिशियस कोड को आसानी से जेन्युइन मैक्रो सीक्वेंसेस में ऐड कर देता है। रैंसमवेयर। रैंसमवेयर आज के समय में सबसे खतरनाक श्रेणी का वायरस माना गया है। यह बेहद खतरनाक वायरस आपके कंप्यूटर की फाइल्स को लॉक कर देता है। उसके बाद आपको फिर से फाइल्स खोलने के लिए फिरौती यानी पैसे देने होते हैं। स्पाईवेयर। स्पाईवेयर एक जासूसी वायरस है जो आपके कंप्यूटर पर आपके गतिविधियों पर नजर रखता है। यह आपकी जानकारी जैसे कौन सी वेबसाइट आप देखते हैं, आपके पासवर्ड्स वगैरह को चुरा लेता है। एडवेयर। एडवेयर एक ऐसा वायरस है जो कि काफी कम खतरनाक होता है, लेकिन यह बहुत झुंझलाने वाला है। यह आपकी स्क्रीन पर लगातार ढेर सारे एडवर्टाइजमेंट्स यानी विज्ञापन दिखाता है। कंप्यूटर वायरस क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर में मौजूद डेटा को करप्ट या फिर डिलीट कर सकते हैं। आपके हार्ड डिस्क में स्टोर किए हुए डेटा को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। कंप्यूटर वायरस ईमेल अटैचमेंट्स के जरिए दूसरे कंप्यूटर्स में भी जाकर उनके कंप्यूटर्स को खराब कर देते हैं। वायरस आपके कंप्यूटर की स्पीड को बहुत धीमा कर देता है। यह आपके फाइल्स और प्रोग्राम को नष्ट कर देता है। दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर वायरस किसने और कब बना था? क्रीपर प्रोग्राम को सबसे पहला वायरस माना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कंप्यूटर वायरस का इतिहास काफी पुराना है। दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर वायरस क्रीपर प्रोग्राम को माना जाता है। इस वायरस को सन 1971 में बॉब थॉमस द्वारा बनाया गया था। इस वायरस क्रीपर को एक एक्सपेरिमेंट के रूप में बनाया गया था। वास्तव में यह देखने के लिए बनाया गया था कि क्या यह खुद को सेल्फ रेप्लिकेट करने में सक्षम है भी या नहीं। मैलवेयर क्या है? मैलवेयर का पूरा नाम है मलिशियस सॉफ्टवेयर। यह भी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर्स को हानि पहुंचता है। मलिशियस सॉफ्टवेयर का मतलब है खराब सॉफ्टवेयर जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है और एक बार ये आपके सिस्टम में आ गया तो ये आपके सिस्टम को पूरी तरह से खराब कर सकता है।
मैलवेयर भी एक वायरस का नाम है जो आपके सिस्टम के डेटा को धीरे धीरे खत्म करने लगता है। कंप्यूटर वायरस कैसे फैलता है? वायरस हमारे सिस्टम में बहुत सी जगहों से आ सकता है और आज के दिन में जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जो कॉमन सोर्स है, वो है इंटरनेट। इंटरनेट पर हम रोज कुछ ना कुछ जानकारी हासिल करते हैं। अगर हम वही जानकारी हासिल करने किसी भी मलिशियस साइट पर चले गए या कहीं से पायरेटेड सॉफ्टवेयर, गेम्स और मूवीज डाउनलोड कर लिया तो वहां से ही वायरस ऑनलाइन हमारे कंप्यूटर में आ जाते हैं। ये तो थी ऑनलाइन वायरस हमारे कंप्यूटर में कैसे आ जाते हैं उसके बारे में। अब हम जानेंगे कि ऑफलाइन मैलवेयर हमारे कंप्यूटर में कैसे आ जाते हैं। हम सब अपने कंप्यूटर्स में पेन ड्राइव, सीडीएस, डीवीडीज का इस्तेमाल करते हैं। हम पेन ड्राइव और सीडीएस दूसरे जगह से लाकर डेटा लेने के लिए जब अपने कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं, तब वायरस, मैलवेयर इन सभी चीजों से हमारे कंप्यूटर में आ जाते हैं और हमारे कंप्यूटर के डेटा को नष्ट कर देते हैं। संक्रमित कंप्यूटर के लक्षण। कैसे जाने कि आपका सिस्टम वायरस से इन्फेक्टेड है भी या नहीं? इसीलिए यहां मैं नीचे कुछ वार्निंग साइंस के विषय में बताने जा रही हूं जो कि सभी कंप्यूटर यूजर्स के लिए जानने बहुत जरूरी है। स्लोअर सिस्टम परफॉर्मेंस का होना, स्क्रीन में बार बार पॉपअप्स का आना, प्रोग्राम्स का खुद ब खुद चलना, फाइल्स का अपने आप मल्टीप्लाइंग डुप्लीकेटिंग होना, नए फाइल्स और प्रोग्राम्स का अपने आप कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाना, फाइल्स, फोल्डर्स या प्रोग्राम्स का अपने आप डिलीट और करप्ट हो जाना, हार्ड ड्राइव से अजीब सा साउंड आना। अगर आपके सिस्टम में ऐसे वार्निंग्स दिखाए तब आपको जान लेना चाहिए कि आपका सिस्टम वायरस के द्वारा इन्फेक्ट हो सकते हैं। इसलिए जल्द ही एक अच्छा सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर स्कैन कर लें। कंप्यूटर को वायरस से कैसे बचाएं? यहां मैं आप लोगों को कुछ ऑनलाइन खतरे से बचने के लिए ऐसे टिप्स देने जा रही हूं जिससे कि आपको इन वायरस से बचने में आसानी होगी। ये हैं कुछ सुरक्षित ब्राउजिंग आदतें जिनका आपको जरूर से ख्याल रखना चाहिए। क्या करना चाहिए? एक, अपने सिस्टम में हमेशा एक अच्छा सा एंटीवायरस इंस्टॉल करें और उसे समय समय पर अपडेट करते रहें। 2, कोई भी ईमेल यदि आपको उसके सेंडर के विषय में जानकारी नहीं है तब उसे ओपन नहीं करना चाहिए। 3, अनऑथराइज्ड वेबसाइट से कुछ भी डाउनलोड न करें जैसे कि MP3, मूवीज, सॉफ्टवेयर इत्यादि। 4, सभी डाउनलोडेड चीजों को अच्छे से स्कैन करवाएं क्योंकि इनमें वायरस होने के ज्यादा संभावनाएं होती है। 5, रिमूवेबल मीडिया जैसे कि पेन ड्राइव, डिस्क्स को स्कैन करने के बाद ही इस्तेमाल करें। 6, यदि आप किसी भी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप एक चीज का ध्यान रहे कि वो एक पॉपुलर और रजिस्टर्ड वेबसाइट हो और ऐसी किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें जिससे बाद में आपको परेशानी का सामना करना पड़े। क्या नहीं करना चाहिए? 1, कभी भी किसी ईमेल अटैचमेंट को न खोलें जिसे अगर आपको उस सेंडर के विषय में जानकारी नहीं हो। 2, किसी भी अनसॉलिसिटेड एक्जीक्यूटेबल फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट्स को बिना स्कैन किए खोलने की कोशिश न करें। 3, अनट्रस्टेड वेबसाइट से डॉक्यूमेंट्स या एक्जीक्यूटेबल सॉफ्टवेयर डाउनलोड न करें। 4, जो एड्स आपको लालच देते हो कि यहां पर क्लिक करो और लॉटरी जीतो तो ऐसे एड्स पर कभी भी क्लिक मत करिए। ऐसे ही तरह की लालच हमें ईमेल्स में भी आते हैं तो आप उस मेल को भी कभी मत खोलिए क्योंकि उसमें भी मैलवेयर के होने का चांसेस ज्यादा रहता है। कंप्यूटर वायरस हटाने के उपाय। चलिए जानते हैं वो कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जिनका उपयोग आपको कंप्यूटर वायरस हटाने के लिए करना चाहिए। 1, अपने इंटरनेट कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करें। मेरी राय है कि आपको तुरंत ही अपने सिस्टम को इंटरनेट से डिस्कनेक्ट कर लेना चाहिए। इससे आप अपने कंप्यूटर को ज्यादा हानि होने से बचा सकते हैं। वहीं कुछ वायरस आपको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाउनलोड या रन होने की अनुमति प्रदान नहीं करते हैं अगर वो इंटरनेट से जुड़े हुए हों। 2, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें। आपको अपने सिस्टम में हमेशा लेटेस्ट एंटीवायरस का उपयोग करना चाहिए। वहीं उन्हें बीच बीच में अपडेट भी करना चाहिए। यदि आपके सिस्टम में कोई भी एंटीवायरस नहीं है तब आपको एक पॉपुलर एंटीवायरस को डाउनलोड कर लेना चाहिए। इसे बीच बीच में आपको रन भी करना चाहिए। 3, डिवाइस को रीबूट करें। वायरस आपके कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव या कंप्यूटर मेमोरी में भी मौजूद हो सकता है। कुछ वायरस एंटीवायरस से बचने के लिए खुद को मेमोरी में छुपा लेते हैं। ऐसे में रीबूटिंग से आपके कंप्यूटर की रैम अपने आप ही साफ हो जाती है।
वहीं लेकिन यदि वायरस हार्ड ड्राइव में मौजूद हो तब वो फिर से सिस्टम में आने की संभावनाएं हैं। 4. वायरस स्कैन रन करें। आपको फिर से एक वायरस स्कैन शुरू कर देना चाहिए। इससे यदि आपके कंप्यूटर में पहले से कोई वायरस हो या मैलवेयर हो तब वो पकड़ में आ जाएगा। 5. अपडेट करें ब्राउज़र और पासवर्ड्स। यदि आपके अपने ब्राउज़र को हाल फिलहाल अपडेट नहीं किया है तब आपको उसे अपडेट जरूर से कर लेना चाहिए। वहीं आपको पासवर्ड्स को भी अपडेट करते रहना चाहिए जिससे कि आप खुद को सिक्योर कर सकें। यदि हाल में ही आपका कंप्यूटर वायरस से इन्फेक्टेड हुआ था फिर तो आपको जरूर से पासवर्ड्स में बदलाव करना चाहिए। 6. आईटी प्रोफेशनल को कॉन्टैक्ट करें। बहुत बार एंटीवायरस का उपयोग करने के बाद में हम अपने सिस्टम से वायरस को निकालने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। ऐसे में आपको जरूर से किसी आईटी प्रोफेशनल को कॉन्टैक्ट करना चाहिए। इससे आप अपने सिस्टम में स्थित फाइल्स को रिकवर कर सकते हैं और उन्हें हैकर्स से बचा भी सकते हैं। आज आपने क्या सीखा? मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी यह वीडियो कंप्यूटर वायरस क्या है जरूर पसंद आई होगी। मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि रीडर्स को वायरस के प्रकार के विषय में पूरी जानकारी प्रदान की जाए जिससे उन्हें किसी दूसरे साइट्स या इंटरनेट में उस वीडियो के संदर्भ में खोजने की जरूरत ही नहीं है। इससे उनकी समय की बचत भी होगी और एक ही जगह में उन्हें सभी इंफॉर्मेशन भी मिल जाएंगे। यदि आपके मन में इस वीडियो को लेकर कोई भी डाउट्स हैं या आप चाहते हैं कि इसमें कुछ सुधार होनी चाहिए तब इसके लिए आप नीचे कमेंट्स लिख सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो कंप्यूटर सिक्योरिटी टिप्स पसंद आया या कुछ सीखने को मिला तब कृपया इस वीडियो को सोशल नेटवर्क्स जैसे कि फेसबुक, ट्विटर और दूसरे सोशल मीडिया साइट्स शेयर कीजिए। यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।